फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, 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 मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, और उनके दरबार में हाजिरी, उनके दरबार में हाजिरी हो गई, उनके दरबार में हाजिरी हो गई, मिल गया मुद्दा और क्या चाहिए, मिल गया मुद्दा और क्या चाहिए, मिल गया मुद्दा, और दामने मुस्तफा जिसके हाथों में है, दामने मुस्तफा, जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, दामने मुस्तफा जिसके हाथों में है, दामने मुस्तफा जिसके हाथों में है, उसको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उसको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, और आखिरी शेर जिंदाबाद जिंदाबाद, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, न तख्तो ताज न दुनिया की हुक्मरानी दे, दुनिया की हुक्मरानी दे, जरा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, न तख्तो ताज न दुनिया की हुक्मरानी दे, न तख्तो ताज न दुनिया की हुक्मरानी दे, मेरे खुदा मुझे तौफीक़े नात खानी दे, और जहां भी जाऊं नबी का गुलाम कहलाऊं, मोहब्बत से बोलिए, जहां भी जाऊं नबी का गुलाम कहलाऊं, मेरे वजूद को ऐसी कोई निशानी, मेरे वजूद को ऐसी कोई मिसाल दे, ऐसी कोई निशानी दे। हजरात, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में हम लोग हाजिरी की सादतें हासिल कर रहे हैं। यहां आप बैठे रहेंगे, सवाब आपको मिलता रहेगा, गुनाह आपका मिटता रहेगा। आप मजमा में बोलोगे, उसका सवाब अलग मिलेगा। उलमा की जियारत करोगे, उसका सवाब अलग मिलेगा। मजमा में बैठोगे, उसका सवाब अलग मिलेगा। पैगंबरे सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादारों, किताबें बेशुमार है दुनिया में, किताबों की कमी नहीं है, दुनिया में पुस्तकों की कमी नहीं है, मगर सारी किताबों में सबसे बेटर किताब, सबसे मोतबर किताब, सबसे मुस्तनद किताब, सबसे अफजल वाला किताब जो है, उसे कुरान शरीफ कहा जाता है।
और कुरान शरीफ के बाद सारी किताबों में सबसे मोतबर, सबसे मुस्तनद जो किताब है उसे बुखारी शरीफ कहा जाता है। जब बुखारी शरीफ का लिखने वाला मोहम्मद बिन इस्माइल है, उन्हें इमाम बुखारी कहा जाता है। इमाम बुखारी की वालिदा की शादी हो गई, कुछ दिनों कुछ सालों तक औलाद न हुई। बारगाहे मौला में दुआ करती है, माँ मेरे परवरदिगार तू मुझे ऐसा बच्चा दे, तू मुझे ऐसा लड़का दे जो बड़ा होकर तेरे दीन की खिदमत करता रहे। आज हमारे घरों में बच्चा पैदा न हो तो हम बच्चों के लिए दुआ करवाते हैं। नकीब साहब आप दुआ कर दीजिए, खतीब साहब आप दुआ कर दीजिए, शायर इस्लाम दिलबर असलमी साहब आप दुआ कर दीजिए ताकि परवरदिगार आलम मुझे एक बेटा अता कर दे। लेकिन देखिए आप इसलिए दुआ करते हैं ताकि हमारे जमीन का मालिक हमारा बेटा बन जाए, हमारी जायदाद का मालिक हमारा बेटा बन जाए। मगर कुर्बान जाइए इमाम बुखारी की वालिदा माजिदा पर। इमाम बुखारी की माँ बारगाहे मौला में दुआ करती है, ऐ मौला तू मुझे एक ऐसा बेटा दे जो बड़ा होकर तेरे दीन की खिदमत करे। दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने एक बेटा दिया, नाम मोहम्मद बिन इस्माइल रखा गया और उसी को इमाम बुखारी कहा जाता है। इमाम बुखारी पैदा हुए, माँ बहुत मोहब्बत करती रही। 6 साल की उम्र हो गई, आँख की रोशनी चली गई, आँख की रोशनी गायब हो गई। माँ ने जब देखा कि मेरे बेटे की आंखों की रोशनी चली गई है तो अब क्या होगा, अब मेरा बेटा बड़ा होकर दीन की खिदमत कैसे कर सकेगा। फिर बारगाहे मौला में रात की तारीकी में दोनों हाथ को उठाकर इल्तिजा करती है, दुआ करती है, फरियाद करती है, ऐ मेरे परवरदिगार तूने एक बेटा अता किया है, 6 साल की उम्र में आंखों की रोशनी चली गई है, ऐ मौला तू मेरे फिर से मेरे बेटे की आंखों में बीनाई को वापस कर दे, रोशनी को पलटा दे। कसम खुदा की किसी और की दुआ होती तो रद्द कर दी जाती, लेकिन ये दुआ किसी और की नहीं थी, वाह 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 वाह, माँ की दुआ थी, कबूल हो गई। रात में दुआ करते करते सो गई, किस्मत का सितारा चमका, ख्वाब में आ गए अल्लाह के पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम। वाह वाह, आ गए, कहा औरत अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेचैन बेकरार होने की जरूरत नहीं है। ए औरत तूने आज की रात जो दुआ की है परवरदिगार आलम ने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया है। और सुन, जब सुबह हो तो नींद से बेदार होना, अपने बेटे के कमरे में जाना और बेटे के चेहरे से चादर को हटाना। जब बेटे के चेहरे से तुम चादर हटाओगी, बेटा को जगाओगी तो तेरा बेटा संसार देख रहा होगा, तेरा दीदार कर रहा होगा। अल्लाह अकबर, जो ही इतना सुनना था। रात करती है, सुबह होती है, माँ बेटे के कमरे में जाती है, बेटा के चेहरे से चादर हटाती है और चादर हटाने के बाद झिझोड़ कर जगाती है, बेटा मोहम्मद बिन इस्माइल और देख तेरी माँ तुझे जगाने के लिए आई है, बता क्या मेरा चेहरा नजर आ रहा है। तो बेटा मोहम्मद बिन इस्माइल यानी इमाम बुखारी ने माँ की बारगाह में चक्कर अर्ज की, जा अम्मी जान, हाँ हाँ मैं तेरा दीदार कर रहा हूँ, तेरा जलवा देख रहा हूँ, जमीन को भी देख रहा हूँ, आसमान को भी देख रहा हूँ, दरो दीवार को भी देख रहा हूँ।
वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बस 2 मिनट की बात और सुनिए। इमाम बुखारी की माँ जब देखती है कि बेटे की आंखों में फिर से रोशनी पलट आई है, तो हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा फिर बारगाह मौला में दुआ करती है। क्या दुआ करती है? ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरे बेटा इमाम बुखारी को, मोहम्मद बिन इस्माइल को इस रूए जमीन पर हदीसे मुस्तफा का सबसे बड़ा। देखिए माँ की जबान में पावर, माँ की जबान में ताकत देखिए। माँ दुआ करती है, मौला तू मेरे बेटा को पूरी रूए जमीन पर हदीसे मुस्तफा का सबसे बड़ा आलिम बना दे। तो माँ की दुआ का असर ये हुआ कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब बड़े हुए तो आपको 4 लाख हदीसें याद हो गई है। 4 लाख हदीसें याद हो गई। और जब इंतकाल कर गए, गांव वालों ने नहलाया, कफनाया, जमीन में दफन कर दिया। दफन करने के बाद जब लोग लौटे तो उनकी कब्र से मुश्को अंबर की खुशबू आने लगी। मेरे दोस्तों, पता चला कि माँ की जबान में बहुत तासीर होती है, इसलिए अपनी माँ को तकलीफ न देना, अपनी वालिदा की बातों को मत काटना, अपने बाप को जर्रा बराबर तकलीफ न देना। माँ बाप की खिदमत कर लेना और जन्नत में अपना मकाम बना लेना, अपना मकान बना लेना। माँ बाप की खिदमत कर लेना और जन्नत में अपना ठिकाना बना लेना। याद रखो, उस बंदा से अल्लाह राजी हो जाता है जिस बंदा से बाप राजी हो जाए, माँ राजी हो जाए। ओ मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।